हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपका और आपके पार्टनर का रीयूनियन होगा, आप लोग एक साथ आ सकेंगे। ठीक है, जेन्युइन रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हो तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आई आप रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, चलें, आपका और आपके पर्सन का रीयूनियन होगा। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। वेट, आपका और आपके पर्सन का रीयूनियन होगा। प्लीज़ मैं जैसे स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, ये तो डिवाइन ही बताएंगे। ठीक है, आपका और आपके पर्सन का रीयूनियन होगा। अथॉरिटी, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहता है। फर्टिलिटी, एक पर्सन का हार्ट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक है, जिसको हील होने की बहुत ज़्यादा नीड है। जो अथॉरिटिव पर्सन है ये वही है। न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट होगा, यहाँ पे हीलिंग्स आएंगी, यहाँ पर एक बैलेंस आएगा। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, यहाँ पे आई स्टैंड योर ग्राउंड एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। यहाँ पे रीयूनियन जब पॉसिबल है, जब एक पर्सन एक अपनी फेमिनाइन एनर्जी में नहीं है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में, जिसका हार्ट चक्र ब्लॉक है, सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक है और क्राउन चक्र ब्लॉक है। हील होना ज़रूरी है इधर न्यू बिगनिंग के लिए। एक कॉन्फ्लिक्ट और डिफीटेड एनर्जी से बाहर आना ज़रूरी है। स्टैंड योर ग्राउंड, जिसने पास में बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करा है, रीयूनियन होगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्टैंड करना पड़ेगा उस पर्सन को, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने सेल्फ के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उसको समझना पड़ेगा। उसको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि मैं कोई एक वर्दी पर्सन हूँ। इट मीन जो पास्ट में जो चीज़ें आप लोग के 6 और 7, यहाँ पे कोई ना कोई सिंक्रोनिसिटी है। इट मीन्स स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इधर लेसन्स मिले हैं आपके पर्सन के लिए, इधर अलग लेसन्स हैं और आपके लिए अलग लेसन्स हैं। ठीक है, लेकिन एक पर्सन को यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। ये इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर बॉसी है या कंट्रोल करता है, ये अपने बहुत ज़्यादा इमोशंस को कंट्रोल करता है, अपनी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता सही से। और एक पर्सन है जो यहाँ पे न्यू बिगनिंग चाहता है, एक कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट एनर्जी से बाहर आना चाहता है, इस रिलेशनशिप को बाहर निकालना चाहता है, इस रिलेशनशिप को एक हीलिंग पॉइंट पर ले जाना चाहता है। ठीक है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 और 5 आपके लिए, 6 और 7। ठीक है, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि आपका और आपके पर्सन का रीयूनियन होगा। रीयूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर जो हीलिंग्स की नीड है वो होना लाजिम है। वो इस तरीके से होगी कि आप लोग अपनी लाइफ पे एक इक्वल गिव एंड टेक, जब तक रिलेशनशिप में नहीं होगा, आप चेजिंग और रनर का एक जो फेस चल रहा है उसको ख़त्म करें। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक करना ज़रूरी है। सामने वाले पर्सन को जो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहता है इस रिलेशनशिप से, जो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता, उस पर्सन का अपनी अथॉरिटिव एनर्जी को छोड़ना ज़रूरी है। एक मैस्कुलाइन एनर्जी से बाहर निकल कर यिंग और यांग, इट मीन्स मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना लाजिम है। अपने हार्ट चक्र को हील करना पड़ेगा उस पर्सन को। ठीक है, वो वुंडेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा उसके पास में कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसको डिस्टर्ब करके गया। क्लैरिफाई अथॉरिटी, 6 ऑफ कप, बिल्कुल यहाँ पे जब ये पर्सन एक इस मूड में आएगा कि इसको इधर वर्क करना है, तब ये इस रिलेशनशिप में एक सक्सेस आ सकती है, जब इस रिलेशनशिप में एक बिगनिंग आ सकती है, जब आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, जब आप अपने आप को समझना स्टार्ट करेंगे, अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे, उस वक्त यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आई है आपके पर्सन की तरफ से, जो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं प्रोवाइड करता। वो आप भी हो सकते हैं व्यूअर, और आपका पार्टनर भी हो सकता है जो आपको इक्वली प्रोवाइड नहीं कर पाता। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहता है ये पर्सन, और आप लोग के बीच साइकिल्स चली हैं। एक साइकिल स्टार्ट होती है, एक साइकिल एंड होती है, एक साइकिल स्टार्ट होती है। इट मीन्स एक पैटर्न है जो राउंड एंड राउंड घूमता रहता है। आप लोग कभी भी समझ नहीं पाते ये चल क्या रहा है।
आप लोग एक साथ आते हैं फिर अलहदा हो जाते हैं, फिर एक साथ आते हैं फिर अलहदा हो जाते हैं, क्योंकि एक पर्सन का वो इक्वल गिव एंड टेक, वो इतना इस रिलेशनशिप को प्रोवाइड नहीं कर रहा होता जितना इनफ इस रिलेशनशिप को चाहिए, जितनी नीड है इस रिलेशनशिप की। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नीड नहीं, इट मीन्स नॉर्मली भी वो ना एक्सप्रेस करता है, ना अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताता है, ना अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। बहुत ज़्यादा एक पर्सन के ऊपर सारा बर्डन है इस रिलेशनशिप का। ठीक है, क्लैरिफाई फर्टिलिटी, दी लवर, बिल्कुल यहाँ पे हार्ट चक्र ओपन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दी लवर और क्वीन ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन के पास ऐसा हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है। लवर के साथ 3 ऑफ कप्स और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे कोई ना कोई एक थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है जो बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटिव पर्सन है, वो कहीं और भी इन्वॉल्व है, वो इस वजह से यहाँ पे खुल के अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, कोई किसी ना किसी जगह इन्वॉल्व है, उसको वहाँ से निकलना पड़ेगा। कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है इसका पर्सन का, या इस पर्सन का कोई पास्ट है जिसको हॉन्ट करता है, जिस वजह से इस रिलेशनशिप में ये वर्क नहीं कर पाता। कुछ ना कुछ है इसकी पास्ट हिस्ट्री इस पर्सन की। न्यू बिगनिंग, बिल्कुल इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आएगी। ये पर्सन अपने पास से निकलेगा या अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आएगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा। जब इस रिलेशनशिप में हीलिंग होगी उस वक्त न्यू बिगनिंग आएगी, फिर एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगी और यहाँ पे कंप्लीशन होगा। देखिए 10 ऑफ कप्स 8 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे कम्युनिकेशन का सिलसिला जब स्टार्ट होगा जब यहाँ पर एक हीलिंग का फेस कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, प्लीज़ मेडिसिन स्पिरिट गाइड, ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। हाई प्रेस्टिस, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हिडन है। यहाँ पे एक पर्सन कोई क्लैरिटी नहीं देता और ट्रुथ नहीं बताता इस रिलेशनशिप के बारे में, और एक पर्सन को यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए, कंप्लीट इमोशन इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। इमोशनली वो अपने आप को फुलफिल और कंप्लीट करना चाहता है। यहाँ पे एक मैरिज चाहता है एक पर्सन, एक फैमिली यहाँ पे बिल्ड करना चाहता है, और एक पर्सन बहुत ज़्यादा हाइड करता है, बहुत ज़्यादा हिडन रखता है अपनी फीलिंग्स, अपनी लाइफ की चीज़ें, अपने फैसले, अपनी हर चीज़। लेकिन इस तरीके से यहाँ पर जब तक न्यू बिगनिंग नहीं हो सकती, जब तक एक रीयूनियन नहीं हो सकता, पॉसिबल है रीयूनियन, लेकिन यहाँ पे आपको और इस पर्सन को इस जर्नी से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे चेंजिंग्स की ज़रूरत है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को एक रीस्टार्ट देने के लिए यहाँ पे चेंजिंग्स की ज़रूरत है। ये बहुत स्लो पर्सन है, बिल्कुल यहाँ पे न्यू बिगनिंग, यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे एक बिगनिंग के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत स्लो एनर्जी है। और एक पर्सन बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी चाहता है, वो चाहता है वर्क करे एक पर्सन सामने वाला, और एक पर्सन बहुत स्लो है। क्लैरिटी आएगी आपके रिलेशनशिप में, एक न्यू बिगनिंग भी आएगी। जितने भी पास्ट के जो मेंटली कॉन्फ्लिक्ट हैं वो ख़त्म होंगे आप दोनों के बीच। लेकिन यहाँ पर आपका ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहेगी। ये पर्सन आता जाता रहेगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि जब ये आप या तो ये सिचुएशन आपके बीच हो चुकी है या तो चल रही है। इस पर्सन का आना जाना रहेगा, क्योंकि ये कंफ्यूज होगा, जगल करेगा आपको, इस वजह से इसका आना जाना रहेगा। या तो इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही है इसलिए आपके साथ डिफेंसिव है, या तो इसकी फैमिली है, या इसका कोई कैरियर प्रॉब्लम है जो ये आपको एक कंप्लीट टाइम नहीं दे पाता, जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाता आपको। एक कंप्लीटली जो रिलेशनशिप में होता है एक कपल्स के बीच, एक वैसा आप दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा स्टक रहता है, बातें कम होती हैं, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा रहती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर ये पर्सन आपको शो करता है। न्यू बिगनिंग आएगी जब क्लैरिटी मिलेगी आपको, जब इस रिलेशनशिप में हर चीज़ क्लियर होगी उस वक्त न्यू बिगनिंग आएगी। बिल्कुल ये आप लोग के कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होंगे जो आप लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे है 2 बर्डन। इस पर्सन का आना जाना आपकी लाइफ के लिए एक बर्डन सम सिचुएशन में है। ठीक है, दी एम्परर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा गलत भी करता है और ईगो में भी रहता है, बहुत ज़्यादा गलत इसका बिहेवियर है। दी मून, आपको लेकर इस रिलेशनशिप में आपके पास बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपको नहीं पता इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये कितना सच बोलता है, आपसे कितना झूठ बोलता है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहता है। स्ट्रेंथ, इसकी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं मालूम,
इस पर्सन के साथ आपकी एक जर्नी है, रीयूनियन होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ होगा, उसके बाद जाके एक रीयूनियन की जर्नी आप लोग एक्सपीरियंस कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है जो अगर ये सब कुछ लोग ये चीज़ें फेस कर चुके हैं और कुछ लोग इसके मिड में और कुछ लोग इसके एंड में हैं, ठीक है। ये 7-8 साल पुराना रिलेशनशिप हो सकता है किसी का, 5 साल पर पुराना या 6 साल पुराना, लेकिन ये जो भी पर्सन है इसका पास्ट है, उसको वहाँ से निकलना ज़रूरी है। वो पास्ट पर्सन के साथ है या तो उसके साथ कुछ ना कुछ जगलिंग प्रॉब्लम है, वो एक क्लैरिटी लेकर आपके पास नहीं आ पा रहा। जिस टाइम आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी उस वक्त इस रिलेशनशिप में एक बिगनिंग आएगी। आप बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं इस पर्सन के लिए, बहुत इमोशनल है, आप इसको मदरली केयरली एक नर्चर करते हैं, आप इसके लिए अपने इमोशन से आप इसको हील करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत डिफेंसिव है, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप से दूर रखने की कोशिश करता है, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, कुछ ना कुछ थर्ड फैक्टर है। 2 ऑफ कप्स, एक पॉइंट आएगा यहाँ पर जब आप अपनी पावर में आएंगे, फिर ये आपको एक रिस्पेक्ट देगा, फिर आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा, फिर आपको ये सोचेगा। लेकिन इसके पास मैं अभी बता दूं, अगर ये रिलेशनशिप आपका ये भी ज़्यादा पुराना नहीं है, इस पर्सन के पास ऑप्शन हैं, ये आपको इस वक्त किसी ना किसी तरीके से चीट कर रहा है, ये फ्लर्ट एंड फन करने वाला पर्सन है, इसकी लाइफ में ऑप्शन हैं, किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ में किसी और को भी इंटरटेन कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर 2 क्वींस हैं, यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता इस रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ आपसे हिडन है। यहाँ पे जितने ही जिस आपको ऐसा लगता होगा ये बहुत ज़्यादा एक अकड़ू किस्म का पर्सन है, अकड़ू नहीं, यहाँ पे कुछ और भी है जो आपसे छुपाया जाता है इस अकड़ के पीछे, ठीक है। आपसे पता है आपकी एनर्जी ड्रेन करता है और आपकी तरफ से ये भाग जाता है, आपकी लाइफ में एंटर करता है, आपकी एनर्जी ड्रेन करता है और आपकी तरफ से फिर निकल जाता है। फिर इसको पता चलता है कि आप कहीं चले तो नहीं जाएंगे, आपको स्टक करके रखना इसका मेन वो है। बिल्कुल, आप वेट करते रहते हैं इसका कॉल का, इसके टेक्स्ट का, इसके आने का। आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एक टाइम चेंज हो, आप लोग एक साथ आएँ। जो इस रिलेशनशिप में एक बैड टाइम है, ये पर्सन ने आपको गोस्ट किया है, ठीक है, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दिया है, आपको स्टक करके किसी और तरफ मूवमेंट की, इस रिलेशनशिप से ये पर्सन बाहर जा चुका है, ठीक है। वर्ल्ड, आपको लग रहा होगा ये साइकिल एंड हो चुकी है, आपको लग रहा होगा यहाँ पे हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। मैजिशियन, आप मैनिफेस्टर हैं इस रिलेशनशिप के, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हर चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एंडिंग्स बहुत आएंगी और बिगनिंग्स भी होंगी। आप लोगों का रीयूनियन होगा, यहाँ पे फ्यूचर है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी है, ठीक है। स्ट्रगल रहेगी आपकी विशेस को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे विक्ट्री बिल्कुल है, यहाँ पे विक्ट्री मिलेगी आपको। लेकिन इस पर्सन को ये सब कुछ अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये मेंटली स्टक है, कंफ्यूज रहता है, इसको बहुत ज़्यादा इसकी अट्रैक्शंस हैं, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। इसका कोई रिलेशनशिप है जिसमें ये स्टक है, जिसमें ये एक लॉस की एनर्जी में ये फील नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा हर्मिट। वर्गो हो सकता है ये पर्सन, आपका रीयूनियन होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत एक आपको जर्नी कवर करनी पड़ेगी। जर्नी के बाद यहाँ पे रीयूनियन आप दोनों का पॉसिबल है। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आएगी, यहाँ पे फेजेस आएंगे जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के। ये साइकिल आपकी चलेगी और बार बार बंद होगी। इट मीन्स एक स्टार्ट होगा, फिर वैसे उसी तरीके से एक एंड हो जाएगा। एक स्टार्ट होगा फिर उसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैटर्न्स आप लोग के रिपीटेड रहेंगे। अगर आप खुद को यहाँ पे आपको लेसन लेने की ज़रूरत है, आपको खुद को हील करके यहाँ पर लेसन लेना है कि क्या गलती आप बार बार कर रहे हैं। जो गलती आप बार बार कर रहे हैं, आप अगर दोबारा दोहराएंगे तो उसी तरीके की सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी। आपको कुछ ना कुछ यहाँ से लर्न करना है। यहाँ पे रीयूनियन यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब हम एंजल से पूछते हैं यहाँ पर आप दोनों का रीयूनियन होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक आसान सिचुएशन नहीं है। ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप है या तो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, जिसकी भी एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा विश करते हैं, अपने पर्सन का वेट करते हैं, लेकिन इस पर्सन का बाहर की चीज़ों से ही दिमाग भरता नहीं है, दिल भरता नहीं है। ये अपने ऑप्शंस को ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है, क्लैरिटी नहीं है इसके पास। गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लॉस। बिल्कुल,
बैलेंस लाएं, गिव एंड रिसीव। जो आपको ये जब उस पॉइंट पे आपको रिलेशनशिप ये प्रोवाइड किया जाएगा जब यहाँ पर इक्वल बैलेंस होगा, जब आप रिसीव भी कर रहे होंगे, इस पर्सन को दे भी रहे होंगे, ठीक है। इंटर हायर पावर, हायर प्लानिटरी सर्विस, बी अ ब्लेजिंग लाइट। आपको कहा जा रहा है आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दें, ठीक है। यहाँ पे ट्यून इन टू द डिवाइन विल ओपन टू हायर एलिमिनेशन, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी स्पिरिचुअल साइड पे ध्यान दें, अपने स्पिरिचुअल ऑरा पे काम करें, अपने आप को हील करें, एम्ब्रेस करें। आपकी जो एनर्जी है, ये जो पर्सन है इस वक्त ये टॉक्सिक हुआ हुआ है, इसको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से बिहेव कर रहा है। ये दिखाता तो बहुत अथॉरिटिव है, लेकिन ये अथॉरिटिव है नहीं। अगर अथॉरिटिव होता तो इस तरीके की हरकतें, इमेच्योरिटी वाली हरकत नहीं करता। गिव विद एन ओपन हार्ट, बी जेनरस, ठीक है। आपको देना है, आपको जो आपका एक फेमिनाइन एनर्जी है, आपको उसको ख़त्म नहीं करना, लेकिन आपको उस हद तक भी नहीं देना कि ये पर्सन आपको हर्ट करता रहे, आप इसको प्रोवाइड करते रहें। आपको नहीं कहा जा रहा आप इस हद तक इस पर्सन को प्रोवाइड करें कि आपको अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर दे। ये आपके लिए एडवाइस नहीं है, ठीक है। वेट, प्लीज़ माय जिसना स्पीड गाइड मुझे बताइए यहाँ पे रीयूनियन होगा या नहीं, मेरे व्यूअर के पर्सन का इस पर्सन के साथ रीयूनियन पॉसिबल है या नहीं। फ़िलहाल मुझे अभी यहाँ पे जर्नी, इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कुछ ना कुछ, यहाँ पे इंट्यूशन से आपसे कनेक्टेड है, ये आपको पता है। शेडो, आप लोगों को अपने अपने शेडो पे वर्क करना है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक जब होगा तब रीयूनियन होगा। मटेरियल एंड हार्वेस्ट, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे काम करते हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, यहाँ पे न्यू बिगनिंग आएगी, यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिन, होप है इस रिलेशनशिप में, यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो सकती है। पैशन इग्नाइट, यहाँ पे होप है इस रिलेशनशिप में रीयूनियन की, आपकी होप भी है, पैशन भी। यहाँ पर आपका जो ख़त्म हो चुका है इस रिलेशनशिप में वो दोबारा इग्नाइट होगा, लेकिन आपको एक जर्नी को कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको लेसन लेना पड़ेगा और अपने आप को हील करके एक रीस्टार्ट देना पड़ेगा अपनी इस रिलेशनशिप को, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।